जज़ाकल्ला। मोहतरम जनाब डॉक्टर माइल चंदोली साहब नात का एक नया रुख पेश कर रहे थे। बेहतरीन अशार और खुसूसन रदीफ, जो शुअरा हैं वो बेहतर जानते हैं, किसी भी रदीफ को निभा ले जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिंदा है का भरपूर लुत्फ हर मिसरे में आ रहा था। जज़ाकल्ला। डॉक्टर माइल चंदोली साहब नात के हवाले से बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। आइए यहाँ से अपनी फेरिस्त का एक कमसिन मद्दा है अहले बैत आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। उसके इस्तक़बाल में अगर ये मिसरे पढ़े जाएँ तो गलत नहीं है, क्योंकि हुसैनगंज के इमाम जुमा जमात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपकी मौजूदगी में इन मिसरों का सहारा ले रहा हूँ। अगर सच्चाई हो तो मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कर दीजिएगा कि मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, मस्जिदें अगर चाहें पेशवा बदल देना, सरहदें वही रखना मोर्चा बदल देना। मस्जिदें अगर चाहे पेशवा बदल देना, सरहदें वही रखना मोर्चा बदल देना। कि नासमझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे, आस्ती उलट दे तो फैसला बदल दे। नासमझ नहीं होते मेरी कौम के बच्चे, आस्ती उलट दे तो फैसला बदल देना, आस्ती उलट दे तो फैसला। माइल भाई, चौथे इमाम का जश्न और उसमें आपने रदीफ पढ़ा है जिंदा है। एक शेर में मैं साबित करने जा रहा हूं कि कौन जिंदा है कौन मर चुका है। एक शेर में, उस शेर को पढ़ने के लिए एक शेर का सहारा ले रहा हूं कि कलम की नोक से जब लफ्ज़ बावफा निकला। मिसरों की याद रखिए, बड़ा कीमती मिसरे हवाले कर रहा हूं। प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब के मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। कलम की नोक से भैया मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, बड़ा कीमती मिसरे। कलम की नोक से जब लफ्ज़ बावफा निकला, कलम की नोक से जब लफ्ज़ बावफा निकला, कलम की नोक से जब लफ्ज़ बावफा निकला, दिलो दिमाग के दरिया में रास्ता निकला। कलम की नोक से जब लफ्ज़ बावफा निकला, दिलो दिमाग के दरिया में रास्ता निकला। खुदा ने दी के मसीहा को जब सदाएं दी तो एक खैमे से बीमारे करबला निकला। अरे चौथे इमाम का जश्न है भाई, चौथे इमाम का जश्न है। कलम की नोक से जब लफ्ज़ बावफा निकला, दिलो दिमाग के दरिया में रास्ता निकला। खुदा ने दी के मसीहा को जब सदाएं दी तो एक खैमे से बीमारे, ये जितने नौजवान हैं, तो एक खैमे से बीमारे करबला निकला कि हराम कर दी मलामत तुम्हारे मुफ्ती ने, हिसारे लाम से फिर भी ना हुरमुला निकला। हराम कर दी मलामत तुम्हारे मुफ्ती ने, हराम कर दी मलामत तुम्हारे मुफ्ती ने, हराम कर दी मलामत। शेर हाजिर कर रहा हूं, अदब नवाज शख्सियत तशरीफ फरमाए। इसके बाद का शेर, हराम कर दी मलामत तुम्हारे मुफ्ती ने, हिसारे लाम से फिर भी ना हुरमुला निकला। कि खयाम राख हुए, खयाम राख हुए और बच गए सज्जाद। अरे मेरे भाई, अरे कहाँ बैठे मेरे भाई? जज़ाकल्लाह। अदबी शख्सियतें तशरीफ फरमा है। खयाम राख हुए और बच गए सज्जाद। हुसैन आपका सोना बड़ा खा लिया। अरे मेरे भाई, खयाम राख हुए और बच गए सज्जाद। राख का जवाब राख हुए मेरे भाई। जो लोग अभी भी हाथ जो है वो नीचे रखे बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि जो लोग अहले बैत की मदह को सुन के हाथ बुलंद करते हैं, बाबुल हवाइज उनकी मदद करने में हाथ बढ़ा देते हैं। हाथों को बुलंद करने में कोई तकल्लुफ नहीं दिखाया कीजिए। खयाम राख हुए, आखिरी शेर, और देखता हूं कि कैसे खामोश रहते हैं आप। डॉक्टर माइल चंदोली साहब ने जिंदा की रदीफ में शेर पढ़ा है, मैं उस जिंदा को साबित करने जा रहा हूं। आखिरी शेर इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी फेरिस्त का सबसे कमसिन मद्दा है अहले बैत।
जरी सल्लमहू का आखिरी शेर। क़याम राख हुए और बच गए सज्जाद। हुसैन आपका सोना बड़ा खरा निकला कि छुरी हुसैन के सूखे हुए गले पर चली, मगर कसम की खुदा कसम, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। छुरी हुसैन के सूखे हुए गले पर चली, मगर 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 छुरी हुसैन के सूखे हुए गले पर चली, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। आइए गुजार हूँ अपनी फेहरिस्त का सबसे कम सिन मद्दाह अहले बैत जरी सल्लमहू आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए आप हजरात मिलके।